हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ नीरज सर और आज आप लोगों को क्लास 12th का एक और टॉपिक यहां पर डिस्कस किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको लगातार मिल रहे हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, ईथर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, उनको यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पर आता है असममित ईथर। असममित ईथर 2022 में पूछा जा चुका है और विलियमसन ईथर संश्लेषण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो कि 2016, 13 और 9 में पूछा गया है। आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे वो आप इनको ध्यान से यहां समझिएगा। देखिए असममित ईथर समझने से पहले हम क्या करेंगे, सममित ईथर को समझते हैं, क्योंकि ईथर में आपको जो ईथर का टॉपिक होता है, ईथर के टॉपिक में आपको पता है कि ये ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड राइट तरफ लगता है और एक सिंगल बॉन्ड लेफ्ट की तरफ लगता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि अगर हम सममित ईथर की बात करें, अगर हम सममित ईथर की बात करें तो यहां पर हम इसका परिभाषा ये लिख सकते हैं कि वे ईथर जिनमें ठीक है, वे ईथर जिनमें एल्किल समूह वे ईथर जिनमें एल्किल समूह समान ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, सममित ईथर कहलाते हैं, सममित ईथर कहलाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए सममित ईथर में क्या कहा गया कि समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, किससे जुड़े हुए होंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से समान प्रकार के एल्किल समूह ये आपका हो गया आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। यहां पर हमको समझना यह है कि आर हमारा एक एल्किल होता है और इस एल्किल में हम क्या कर सकते हैं, इस एल्किल में हम रख सकते हैं मान, यानी कि हम यहां पर अगर CH3 रख दें या फिर इधर CH3 रख दें तो ये हमारे दोनों हो गए क्या, समान प्रकार के। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग असममित ईथर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा असममित ईथर। इसकी परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। यहां पर सेम प्रोसेस हो जाएगा। वे ईथर जिनमें एल्किल समूह समान नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, असमान ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, असममित ईथर कहलाते हैं। असममित ईथर कहलाते हैं। अच्छा, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये आपका है असममित ईथर। समझना यह है कि ऑक्सीजन परिवार के साथ जो एल्किल समूह हैं वो अलग अलग आए हैं, वो भिन्न भिन्न आए हैं। जब किसी भी ऑक्सीजन परिवार के साथ या ऑक्सीजन परमाणु के साथ एल्किल समूह भिन्न आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, असममित ईथर कहलाएंगे।
तो यहां से आपका असममित ईथर क्लियर हो गया, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हम देखेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड जिसका फार्मूला C2H5ONa होता है, ये हम लोग इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया C2H5Cl के साथ कराते हैं और इसको बस क्या कर देना है, आपको गर्म कर देना है, कुछ टेम्परेचर देना है। तो सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ होगी, तो यहां से देखिए NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। NaCl यहां पर हो गया क्या, बाहर। अब बचा क्या, C2H5O, C2H5O, C2H5। आपको क्या मिला, C2H5O, C2H5। अच्छा, इसको बोला क्या जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाई एथिल ईथर, ठीक है। और इसको बोला जाता है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। फार्मूले तैयार कर लीजिएगा, तभी आप लोग किसी भी रिएक्शन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इस रिएक्शन में विलियमसन ईथर संश्लेषण में आपको हम बता दें कि ये जो है डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर का निर्माण करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको कि जो विलियमसन ईथर संश्लेषण होता है, उस अभिक्रिया में ईथर का निर्माण किया जाता है। और इसकी जब आप थ्योरी लिखोगे तो यहां से कर दोगे, जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ, एथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक, ये इस रिएक्शन की थ्योरी हो गई, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।